देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के उच्चैठ पथ पर गिरे पेड़ से टकराया बाइक चालक, मौके पर हुई मौत। बिस्टी थाना के नूरचक गांव में तालाब के पानी में डूबने से एक 10 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। गांव में मातम का माहौल। गुगटिया में 12 नए व्यक्ति आए कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 40। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने जारी किए नए गाइडलाइन। 3 श्रेणियों में बंटकर खुलेगी मधुबनी जिला की सभी दुकानें। भेजा थाना क्षेत्र के इस्लामपुर टोल में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, 8 के ऊपर प्राथमिकी दर्ज। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले के आरोपी विमलेश सिंह के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मधवापुर में भारत व नेपाल देश के सुरक्षा कर्मियों की 4 टीम ने की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। बेनीपट्टी के बसैठ पंचायत के रानीपुर मतरहरी के चंद्र नारायण झा कर रहे अनशन, भूमाफिया के खिलाफ दूसरे दिन भी अनशन जारी। मधवापुर थाना की पुलिस ने हनुमान नगर से बरामद की शराब, ग्रामीण ने तस्कर को खदेड़ा तो तस्कर हुआ फरार। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में गर्भवती व धात्री महिलाओं को विशेष ख्याल रखने की दी नसीहत। टीकाकरण के लिए बताया जिले में तैयारी है मुकम्मल। शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच मोहल्ले में पानियों का संकट होता जा रहा गंभीर, मोटर व चापाकल नहीं दे रहा पानी। और बीते 9 दिनों से मधुबनी के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में चल रहे मां की आराधना का विदाई के साथ हुआ समापन। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ पथ के पुल के समीप गिरा एक पेड़ एक युवक के लिए काल बनकर सामने आया। गौरतलब है कि कचरा गांव के 23 वर्षीय एक युवक बाइक से उस रास्ते से जा रहा था जहां बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। बाइक में लाइट नहीं होने की वजह से अंधेरे में वह उससे टकरा गया और इस घटना के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। बेनीपट्टी उच्चैठ पथ के पुल के समीप बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान कचरा गांव के सियाराम महतो के पुत्र 23 वर्षीय बबलू कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक उच्चैठ से सामान खरीदकर गांव जा रहा था, जहां गाड़ी में लाइट नहीं होने के कारण सड़क पर गिरा पेड़ नहीं देख सका। युवक की बाइक तेजी से जा रही थी। उधर जानकारी मिलते ही बेनीपट्टी थाना के अवर निरीक्षक वैद्यनाथ मंडल, संजीत कुमार व पुलिस बल मौके पर पहुंचकर युवक को पीएचसी में भर्ती कराए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। उधर परिजन हॉस्पिटल पर पहुंचकर रो रो कर माहौल को गमगीन कर दिए। मृतक के पिता सियाराम महतो ने घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सड़क पर पेड़ सुबह से ही गिरा था, आखिर उसे हटाना किसका काम था। अगर प्रशासन के द्वारा पेड़ को हटा दिया गया होता तो आज उनके पुत्र की मौत नहीं होती। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानेदार राकेश रंजन ने बताया कि काफी समझाने के बाद भी परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। आवेदन के बाद यूडी कांड अंकित की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव में तालाब में डूबने से एक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी सुधीर यादव के 10 वर्षीय पुत्र के रूप में की गई है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है।
बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव निवासी सुधीर यादव के 10 वर्षीय पुत्र की मौत घर से कुछ ही दूरी पर एक पोखर में डूबने से हो गई। मृतक कृष्ण कुमार शौच करने के बाद पोखर आया था। उसी दौरान पांव पिछड़ जाने के कारण वह गहरे पानी में चला गया। उसके परिजन तथा ग्रामीण जब तक आते तब तक वह गहरे पानी के अंदर चल गया था। काफी मशक्कत के बाद पानी से जब उसे निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। घुघड़ीहा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 119 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 89 लोगों का सैंपल रैपिड एंटीजन किट से लिया गया। इन 89 लोगों में 12 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अन्य का सैंपल आरटीपीसीआर से लिया गया, जिसका रिपोर्ट अगले 2 दिनों में आएगा। फिलहाल इस 12 नए कोरोना संक्रमित के साथ प्रखंड में अभी तक एक्टिव केस 40 हो चुका है। वहीं इसमें एक नया मोड़ सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमितों का कहना है कि होम आइसोलेशन में डालने के बाद उन पर बिल्कुल भी स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रही है, और इस बात की जब शिकायत की गई तो उस वक्त भी उन्हें नकारात्मक जवाब मिला। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है ये पूरी खबर। घुघड़ीहा के पीएचसी में कुल 119 लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें रैपिड एंटीजन किट से 89 लोगों का सैंपल लिया गया। 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं जबकि 40 लोगों को आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट 2 दिनों के बाद आने की बात बताई गई है। इस प्रकार प्रखंड क्षेत्र में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 40 पहुंच गई है। बुधवार तक यह संख्या 30 थी, जिसमें से 2 मरीज ठीक हो गए हैं। सभी एक्टिव मरीजों को चिकित्सकों के संपर्क में रहकर होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। इधर एक्टिव मरीजों की शिकायत है कि उसे जांच के बाद भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अस्पताल से किसी प्रकार का दवा नहीं दिया जा रहा है। इनरबा के एक ही परिवार के 5 लोग पॉजिटिव है। उसने बताया कि जब उसने स्वास्थ्य प्रबंधक को फोन पर दवा, मास्क व सैनिटाइजर देने की मांग की तो स्वास्थ्य प्रबंधक ने कहा कि पॉजिटिव लोगों के पास जाने के लिए पीपीई किट पहनकर जाना पड़ता है, जिसकी कीमत 2000 रुपए है। पहले 2000 रुपए जमा कीजिए, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से आपके पास दवा भेजी जाएगी। जब संक्रमित व्यक्ति ने अधिकारियों से शिकायत करने की बात की तो स्वास्थ्य प्रबंधक ने कहा कि तब तक तो तुम ऊपर चले जाओगे, जिसके बाद संक्रमित व्यक्ति ने जिला कंट्रोल रूम सहित वरीय अधिकारियों से मोबाइल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। इस बाबत स्वास्थ्य प्रबंधक जयनंदन कुमार से उनके मोबाइल नंबर पर बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं किए। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विभिन्न इलाकों से हर रोज कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर प्रशासन भी बेहद कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शाम 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाती है। रात 9 बजे से जिले भर में नाइट कर्फ्यू लागू है। इसी बीच मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बाजारों में भीड़ कम करने के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है, और इसके तहत बाजार की सभी दुकानों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणियां में वो सभी दुकानें रखी गई है जिनका खुलना हर रोज तय किया गया है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। वहीं द्वितीय व तृतीय श्रेणी की दुकानों के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। गौरतलब है कि द्वितीय श्रेणी की सभी दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी। वहीं तृतीय श्रेणी की सभी दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कोरोना को लेकर क्या है नया गाइडलाइन और किस दिन खुलेंगी कौन सी दुकानें, बाजारों का क्या होगा हाल। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। बाजार से भीड़ घटाने के लिए ये फैसले लिए गए हैं ताकि संक्रमण का चेन टूटे और लोगों को राहत मिले। यह आदेश जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जारी किया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने निर्देश जारी करते हुए दुकानों को 3 श्रेणियों में बांटने की बात कही है। रोज खुलने वाली दुकानों को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। वहीं दूसरी श्रेणी की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। वहीं तीसरे श्रेणी की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। इससे बाजार में भीड़ घटेगी और संक्रमण को कम करने की कोशिश भी जारी रहेगी। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसको कम करने के लिए यह गाइडलाइन जारी किया गया है।
प्रथम श्रेणी की दुकानों में किराना दुकान, डेयरी, दवा, सभी अस्पताल, निजी क्लिनिक, होम डिलीवरी सेवा, रेस्टोरेंट, ई कॉमर्स सेवा, अनाज मंडी, फल सब्जी, मीट मछली की दुकानें, पशु चारा, हाई सिक्योरिटी प्लेट, मोटर गैरेज, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मोटर पार्ट्स, निर्माण हार्डवेयर सहित गिट्टी, बालू, सीमेंट की दुकानें शामिल है। दूसरी श्रेणी में इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सैलून, फर्नीचर की दुकान, सोना चांदी की दुकान शामिल है। तीसरी श्रेणी में कपड़ा दुकान, बर्तन दुकान, जूता चप्पल की दुकान, स्पोर्ट्स व खेल कूद की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, कृषि कार्य और यंत्र से जुड़े दुकान व अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं आते हैं, इन दिन खोले जा सकते हैं। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सभी प्रकार की जरूरी दवाएं बाजार में उपलब्ध रहे। इसकी जवाबदेही सहायक औषधि नियंत्रक की होगी। वहीं दवाओं की उपलब्धता को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने बुधवार की देर शाम बैठक की। इसमें शहर के सभी थोक विक्रेता और बड़े खुदरा विक्रेता शामिल हुए। एसडीएम ने कोरोना से जुड़े दवाओं की स्थिति की जानकारी ली। स्पष्ट कहा कि किसी तभी तरह की दाव की कालाबाजारी की सूचना के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी से कहा कि यह आपदा की घड़ी है। व्यक्ति लाभ और हानि की मानसिकता से ऊपर उठकर मानव सेवा के बारे में सोचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑक्सीजन और तमाम जरूरी चीजों की उपलब्धता पर नजर रखी जा रही है। आम लोग बिल्कुल भयभीत ना हो, इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर किसी को तकलीफ है तो कंट्रोल रूम के नंबर 06276 222201 पर सूचना दे, उसका निदान जरूर होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के इस्लामपुर टोल में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस मामले में दो व्यक्ति की गंभीर स्थिति बताई गई है। दोनों बेहद ही जख्मी बताए गए हैं। वहीं इसको लेकर एक पक्ष के द्वारा 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भेजा थाना क्षेत्र में सुबह 6 बजे इस्लामपुर टोल के कुछ लोग नींद से जगे भी नहीं थे कि मोहम्मद आलम, मोहम्मद अजीज समेत 8-10 लोगों के हाथों में लाठी फरसा से लैस कहर बनकर अपने पड़ोसी तनवीर और उसके परिजनों पर टूट पड़े। जब तक पास पड़ोस के लोग दौड़ कर आए, तब तक तनवीर व 13 वर्षीय किशोरी फरहत के सर पर ऐसा प्रहार किया कि दोनों खून से तरबतर होकर जमीन पर तड़पने लगे। मोहम्मद तनवीर के घर के सभी सदस्य आए। बेकाबू भीड़ ने इन लोगों पर सड़क किनारे से पत्थर उठाकर फेंकना शुरू किया। तब जवाबी कार्रवाई करते हुए इधर के लोग भी पथराव शुरू कर दिए, जिससे लोग मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से दोनों जख्मियों को मधेपुर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का उपचार हो रहा है। यह घटना इसलिए घटी कि एक दिन पहले तनवीर का 8 वर्षीय बालक दूसरे पक्ष के बच्चों के साथ खेल रहा था और तभी दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिससे आक्रोशित पक्ष के बच्चा की पिटाई की गई थी, जिसका एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया था। वह वीडियो पिटाई खाने वाले बच्चे के माता पिता व भाइयों को दिखाकर उन्हें इत्तला किया। इससे आक्रोशित होकर तनवीर के घर पर लोग चढ़ गए, जिसके नतीजे में यह घटना घटी। इधर इस बाबत भेजा थाना के प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले के संबंध में जानकारी मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जबकि दोनों पक्ष के बीच स्थिति तनावपूर्ण है। इस्लामपुर टोला थाना से 4 कदम की दूरी पर है। अब देखना है कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से मामला रुकता है या एक बार फिर इस्लामपुर टोला रन में बदलता है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खूनी होली के आरोपी विमलेश सिंह पर बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने उसके घर पर कुर्की जब्ती की। गौरतलब है कि होली के दिन हुए मोहम्मदपुर नरसंहार मामले में 5 व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसका विमलेश सिंह आरोपी है। बेनीपट्टी के खूनी होली के आरोपित विमलेश सिंह के घर का पुलिस ने शुक्रवार को कुर्की जब्ती की।
पुलिस ने विमलेश के घर से पलंग, बिस्तर, अनाज, खिलौना, चादर सभी सामान को पिकअप पर लादकर थाना ले गई। कुर्की जब्ती के दौरान परिजन ने पुलिस से कहा कि ये सारा सामान जेल में बंद कमलेश सिंह का है, लेकिन पुलिस एक न मानी। गौरतलब है कि आरोपी विमलेश सिंह पर गत 29 मार्च को हुई गोलीबारी व हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सूचक राम नारायण सिंह ने केस दर्ज कराई है। उस कांड में 5 लोगों की जान चली गई थी। कांड के आईओ मृत्युंजय कुमार ने बताया कि अन्य आरोपित के घर भी जल्द कुर्की जब्ती की जाएगी। इस दौरान बेनीपट्टी थाना के शेषनाथ प्रसाद, सदन राम, संजीत कुमार व पुलिस बल मौजूद थी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के
जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। शुक्रवार को मधवापुर के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत व नेपाल दोनों देश के पुलिस कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान भारत के एसएसबी व नेपाल के प्रहरी समेत अन्य सुरक्षा कर्मी शामिल हुए। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मधवापुर में दोनों देश के सुरक्षा कर्मियों की 4 टीम ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। शुक्रवार को हुए इस कार्यक्रम में भारतीय एसएसबी के साथ मधवापुर पुलिस, नेपाली प्रहरी और वहां से एपीएफ के जवान शामिल हुए। यह कार्यक्रम बॉर्डर इलाके में अपराध नियंत्रण के लिए कड़ी चौकसी का संदेश देने को लेकर किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने लॉकडाउन के दौरान आवागमन रोकने, तस्करी बंद करने और शराब धंधा रोकने के लिए सीमा पर संबंधित लोगों को कार्यक्रम के जरिए सावधान किया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि चुनाव को लेकर सीमा स्तंभों की जांच करना, दोनों देश के बीच आपसी सहयोग की भावना को मजबूत बनाना और सीमावर्ती सुरक्षा कर्मियों को आपस में एक दूसरे का सहयोग करना व सीमावर्ती लोगों की सुरक्षा बढ़ाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। एसएसबी का नेतृत्व इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने किया, जबकि बिहार पुलिस की कमान मधवापुर थाना के सब इंस्पेक्टर ने संभाली। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ पंचायत के रानीपुर मतरहरी गांव के चंद्र नारायण झा भू माफियाओं के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं और उनका यह अनशन बीते 2 दिन से जारी है। उनकी स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर कोई भी विभागीय पदाधिकारी अब तक अनशनकारी से उनका हाल पूछने नहीं आए हैं। गौरतलब है कि चंद्र नारायण झा बीते कई दिनों से अपने जमीनी विवाद को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं और थक हार कर अंत में उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा है।
बेनीपट्टी के बसैठ पंचायत के रानीपुर मतरहरी गांव के चंद्र नारायण झा अपने मांग के समर्थन में दूसरे दिन भी अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार दूसरे दिन अनशन पर रहने के कारण अनशनकारी के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा अब तक कोई वार्ता के लिए नहीं आया है जिससे बात हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक उनके मांग पर ठोस कार्रवाई की बात नहीं होती है तब तक वो अनशन खत्म नहीं करेंगे। गौरतलब है कि चंद्र नारायण झा भूमि माफियाओं के खिलाफ गुरुवार से अनशन पर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन को बसैठ के सरपंच पति महफजूर रहमान उर्फ जिलानी व उनके सहयोगियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिस पर मना किए जाने पर आरोपियों ने धमकी दी। जमीन पर जाने पर विरोधियों के द्वारा कुछ भी घटना की जा सकती है। अनशनकारी ने बताया कि सीओ ने थाना दिवस पर आवेदन देने के लिए कहा तो आवेदन देकर 3 दिन थाना दिवस में भाग लिए, जबकि दूसरा पक्ष कभी भी थाना पर नहीं आया। उधर थाना दिवस पर निष्पादन के संबंधित कागजात की मांग की तो सीओ पैरवी पर उनके पक्ष में कुछ भी लिखने से इनकार कर दिए, जिसके कारण वरीय अधिकारी के पास भी नहीं जा सके। क्या मांग है आपका जो यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं? किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए अनशन पे? मेरा एक मांग है कि प्रशासन पहल करके हम जिसके लिए दौड़ रहे हैं बार बार अंचल कार्यालय और थाना पर, उसका थोड़ा सा जो है न्याय हमको मिलना चाहिए। जो हमारे विपक्षी पार्टी को बुला के उनसे पूछा जाए जो किस राइट से वो हमारी जमीन को जोत रहे हैं। कौन लोग जोत रहे हैं? बसैठ पंचायत के सरपंच पति हैं महफूजुर रहमान उर्फ जिलानी जी और उनके रिश्तेदार बंधु। इसके लिए आप कहाँ कहाँ गए थे? इसके लिए हम अंचल में अंचल अधिकारी को 3 दिन थाना दिवस पे हम लोग गए। द्वितीय पक्ष नहीं आया कोई। अंचलाधिकारी महोदय आज कल लिख के देती हूँ, लेकिन द्वितीय पक्ष द्वारा प्रेशर डालने पर उन्होंने रिटर्न में हमें कुछ नहीं दिया। थाना पर गए, प्रशासन वहाँ जाता है, उसको बरगला के सरपंच पति बोलते हैं जो आपस में हम लोग निपटा लेंगे और उनको वापस भेज देते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्र नारायण झा, घर मतरहरी रानीपुर। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के हनुमान नगर में एक शराब तस्कर बाइक पर शराब की खेप लाद कर जा रहा था। ग्रामीणों को जब इस बात का शक हुआ तो ग्रामीणों ने खदेड़ कर तस्कर को पकड़ना चाहा, लेकिन शराब व बाइक छोड़कर तस्कर मौके से फरार हो गया। हालांकि मधवापुर की पुलिस ने शराब को बरामद कर लिया है। हनुमान नगर में ग्रामीण ने तस्कर को खदेड़ा तो शराब की खेप पटक कर आरोपी बिकरू राम फरार हो गया। वह बाइक पर शराब की खेप बाजार की ओर ले जा रहा था। इस मामले की सूचना मधवापुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आवेदक तजाउद्दीन की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी थाने में शराब का धंधा करने की एफआईआर दर्ज है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक ओर जहां मधुबनी जिला कोरोना संक्रमण के प्रकोप से दिन ब दिन अस्त व्यस्त होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसी परिस्थिति में गर्भवती व धात्री माताओं का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। वहीं इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इनके लिए कई सलाह जारी किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। कोरोना संक्रमण की लहर जिले में तेजी से फैलने लगी है। इससे सामान्य लोगों के साथ गर्भवती महिलाओं या धात्री माताओं तथा उनके शिशुओं के संक्रमित होने की संभावनाएं भी बढ़ने लगी है। लेकिन संक्रमण काल में विशेष सतर्कता बरतने से मां और बच्चे दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए परिवार के लोगों का सतर्क रहना और कोरोना संबंधित तथ्यों की सही जानकारी रखना जरूरी है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवृत्ति मिश्रा ने बताया, संक्रमण काल में गर्भवती महिलाओं को खुद पर विशेष ख्याल रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बदलाव होता है। इससे उनके अंदर किसी सामान्य रोग से बचाव की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसे में उन्हें संक्रमण होने के आसार बढ़ सकते हैं और श्वसन संक्रमण की समस्या भी हो सकती है।
उन्हें ज्यादा सतर्क रहने और चिकित्सक द्वारा बताए गए स्वास्थ्य संबंधित सभी सुरक्षा निर्देशों का ख्याल रखना चाहिए। कोरोना संक्रमण के सामान्य लक्षण जैसे बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई महसूस होने पर उन्हें तुरंत चिकित्सकों से संपर्क करना चाहिए। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, मां का दूध खुद में रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है, इसलिए शिशुओं को अधिक से अधिक स्तनपान संक्रमण से सुरक्षा के लिए जरूरी है। यदि माता संक्रमित हो तब भी कुछ सावधानियों का ध्यान रखकर स्तनपान जरूर करवाएं। स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को भी मास्क के इस्तेमाल और स्वच्छता पर ध्यान देना जरूरी है। बच्चों को छूने से पहले और बाद में हाथ धोने व नियमित रूप से स्पर्श किए जाने वाली सतहों की सफाई करने का ध्यान रखना चाहिए। नवजात के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं जैसे पहनने के कपड़े, नैपकिन, बिछावन या झूला की सफाई का ध्यान भी आवश्यक है। बाहर से आकर शिशु को ना स्पर्श करे और छूने से पहले अच्छी तरह शरीर और हाथ को जीवाणु मुक्त कर ले। इससे शिशु के संक्रमित होने की संभावना नहीं रहेगी। जिन घरों में गर्भवती धात्री माताएं या नवजात शिशु हो, वहां कोविड अनुरूप आचरण की जरूरत और भी बढ़ जाती है। लोगों को जागरूक रहने और कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सभी प्रकार की सामान्य जानकारियों का ध्यान रखना जरूरी है। मुकम्मल बेझिझक टीकाकरण कराए जाने की भी बात की गई। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया, कोविड टीकाकरण के साथ साथ विभाग द्वारा बुधवार एवं शुक्रवार को नियमित टीकाकरण किया जाता है। उन्होंने बताया, गर्भवती और धात्री माताओं के साथ उनके शिशु का स्वास्थ्य काफी नजदीकी से जुड़ा होता है, इसलिए अपने और बच्चे के लिए भी उन्हें टीका जरूर लगवाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण की पूरी तैयारी की गई है, इसलिए सतर्कता बरते हुए टीकाकरण केंद्र आए और टीके अवश्य लगवाएं। यह पूरी तरह सुरक्षित है और आने वाले बच्चों के बेहतर सेहत के मद्देनजर आवश्यक है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। एक व्यक्ति भी टीका लगवाने से छूट जाएगा तो संक्रमण का चक्र नहीं टूटेगा और इसके फैलाव की संभावना बनी रहेगी। साथ ही कुछ मानकों का पालन कर भी कोविड-19 के संक्रमण से दूर रहा जा सकता है। हमेशा 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें। मास्क और सैनिटाइजर का नियमित रूप से उपयोग करें। घर से निकलते वक्त निश्चित रूप से मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइजर पास रखें। बाहर में लोगों से बातचीत के दौरान आवश्यक दूरी का ख्याल रखें। भीड़भाड़ वाले जगहों से परहेज करें। मुख, नाक और आंख को अनावश्यक छूने से बचें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में एक ओर जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रकोप से लोग बदहाल हैं, वहीं दूसरी ओर पानी संकट भी गहराने लगा है। मधुबनी शहर के कई मुख्य मोहल्लों से कई लोगों से खबर सामने आई है कि रात 2 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच अगर चापाकल या मोटर से पानी नहीं निकाला गया तो उसके बाद पूरे दिन पानी आना बंद हो जाता है। गौरतलब है कि पिछले 3-4 वर्षों से पानी का यह संकट मधुबनी जिले में लगातार और गहराता जा रहा है। मधुबनी शहर के अति व्यस्ततम मोहल्ले में पानी का संकट गंभीर होता जा रहा है। मोहल्ले में अब रात में भी लोगों को मोटर से पानी नहीं मिल रहा है। मुश्किल से मोटर चलता है। रात में 2 बजे से 5 बजे तक मोटर को चलाते हैं। इसके बाद काफी दिक्कत से पानी चढ़ता है। हर दिन डर बना रहता है कि कहीं मोटर जल न जाए। वार्ड 16, 17, 18 से जुड़े मोहल्ला लोहापट्टी, महंती लाल चौक, चूरी बाजार, गिलेसन, सूरतगंज, बाटा चौक, 13-14 महादेव मंदिर, शहीद चौक, काली मंदिर, गंगा सागर चौक, मालगोदाम रोड, इन सभी स्थानों में जल की समस्या गंभीर होती जा रही है। इस मार्केट वाले इलाके में हर दिन काफी संख्या में भीड़ जुटती है। पूरे जिले के लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन पेयजल के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। बाजार में आने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। सामान्य चापाकल पूरी तरह से बंद हो चुका है। जो ठीक है वह एक MP3 चापाकल ही लोगों के लिए एकमात्र विकल्प है, लेकिन तीनों ही वार्ड में लगभग 27 चापाकल खराब हालत में है, जिसे ठीक करने की पहल नहीं हो रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जहां एक ओर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा
पंचायत चुनाव को 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मधुबनी जिला में पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां शुरू की जा चुकी है। वहीं इसी बीच जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने सभी बीडीओ व संस्थानों के प्रधानों को पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों का डेटाबेस तैयार कर सूची जमा करने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना की तिथि 15 दिनों के लिए टाल दी है, पर मधुबनी जिले में संभावित पंचायत चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने पंचायत आम निर्वाचन 2021 के क्रम में भाग लेने वाले मतदान कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने के संबंध में जिले के 125 विभागों के डीडीओ अथवा संस्थानों में कार्यरत अपने कर्मियों का डेटाबेस जमा करने का निर्देश दिया है। डीएम ने पत्र में कहा है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए कार्मिकों का जिला स्तर पर डेटाबेस संधारित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके लिए जिला के सभी कार्यालयों के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्यालय परिचारी की सूची प्राप्त कर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में कंप्यूटर में अपलोड करना है। कर्मियों की सूची का संग्रहण आयोग द्वारा पूर्व में प्राप्त विहित प्रपत्र 1 एवं 2 में 30 अप्रैल तक निश्चित रूप से जिला कार्मिक प्रबंधन कोषांग को उपलब्ध करा दे। डेटाबेस में सभी कर्मियों का नाम सम्मिलित होना आवश्यक है। इसके लिए पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 1 में विभागीय सूचना के साथ विभाग के प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, ताकि उस विभाग के सभी कर्मियों का नाम सम्मिलित हो, कोई कर्मी नहीं छूटे। इसके अलावा कार्मिकों के संख्या बल के विषय में जिनका वेतन भुगतान कोषागार से होता है, उनके मामले में कोषागार में संधारित आंकड़ों से भी मिलान करने का निर्देश डीएम ने दिया है। डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी विभाग में कार्यरत अनुबंधित कर्मी जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन अथवा बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनका भी नाम डेटाबेस में प्रविष्ट किया जाना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर।
बेनीपट्टी के उच्चैठ पथ पर गिरे पेड़ से टकराया बाइक चालक, मौके पर हुई मौत। बिस्फी थाना के नूरचक गांव में तालाब के पानी में डूबने से एक 10 वर्षीय बच्चे की हुई मौत, गांव में मातम का माहौल। गुगटिया में 12 नए व्यक्ति आए कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 40। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने जारी किए नए गाइडलाइन, 3 श्रेणियों में बंटकर खुलेगी मधुबनी जिला की सभी दुकानें। भेजा थाना क्षेत्र के इस्लामपुर टोल में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, 8 के ऊपर प्राथमिकी दर्ज। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले के आरोपी विमलेश सिंह के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मधवापुर में भारत व नेपाल देश के सुरक्षा कर्मियों की 4 टीम ने की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। बेनीपट्टी के बसैच पंचायत के रानीपुर मतरहरी के चंद्र नारायण झा कर रहे अनशन, भूमाफिया के खिलाफ दूसरे दिन भी अनशन जारी। मधवापुर थाना की पुलिस ने हनुमान नगर से बरामद की शराब, ग्रामीण ने तस्कर को खदेड़ा तो तस्कर हुआ फरार। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में गर्भवती व धात्री महिलाओं को विशेष ख्याल रखने की दी नसीहत, टीकाकरण के लिए बताया जिले में तैयारी है मुकम्मल। शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच मोहल्ले में पानियों का संकट होता जा रहा गंभीर, मोटर व चापाकल नहीं दे रहा पानी। और बीते 9 दिनों से मधुबनी के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में चल रहे मां की आराधना का विदाई के साथ हुआ समापन। कोरोना महामारी संक्रमण के कारण जहां एक ओर जीवन अस्त व्यस्त है, लोगों को जीने की आस नहीं है, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। और इसी बीच कई जगहों से ऐसी शिकायतें आई है कि खाद्य एवं किराना दुकान के कई दुकानों में एमआरपी से ज्यादा दाम सामानों के लिए लिए जा रहे हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में मधुबनी जिला प्रशासन यानी कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने जिले में शिकायत कक्ष की स्थापना की है और आम जिलावासियों को सूचित करते हुए कहा है कि अगर कोई भी दुकानदार एमआरपी से अधिक दाम किसी भी सामान के लिए लेता है तो जिला शिकायत कक्ष में फोन नंबर पर सूचना देकर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके साथ ही 2 फोन नंबर जारी किए गए हैं। जिला शिकायत कक्ष का पहला फोन नंबर 790-302-1527 है, वहीं दूसरा फोन नंबर 9476-23872 है। जिला शिकायत कक्ष से जारी इन 2 मोबाइल नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कोरोना महामारी संक्रमण के दौरान खाद्य पदार्थ एवं दवा विक्रेताओं के द्वारा एमआरपी से उच्च दामों पर खाद्य सामग्रियों एवं दवाओं के बेचे जाने की सूचना पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने शिकायत कक्ष की स्थापना की है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के गोपनीय शाखा में अवस्थित शिकायत कक्ष में मोबाइल नंबर 790-302-1527 पर 790-302-1527 पर सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक एवं अपराह्न 2 बजे से 8 बजे रात तक के लिए 9470623872 9470623872 नंबर पर ऐसे दवा विक्रेता व खाद्य सामग्री विक्रेता के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है जो एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामग्री बेच रहे हैं। इस आशय के संबंध में सदर एसडीओ ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायत दर्ज कराने वाले अपने सामग्री का नाम, एमआरपी और उसे किस मूल्य पर बेचा गया है उसके साथ अपना और दुकानदार का नाम, पता सहित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एसडीओ ने बताया कि ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध आपदा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर
कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में कुल 19 अमीनों को नियोजित किया गया है। वहीं इनमें से 17 अमीनों को विभिन्न अंचलों में पदस्थापित भी किया गया है। मधुबनी जिले में कुल 19 अमीनों को नियोजित किया गया है। यह नियोजन निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के आदेश के आलोक में हुआ है। इनमें से 17 अमीनों को जिले के विभिन्न अंचलों में पदस्थापित किया गया है। नवनियोजित अमीनों की पदस्थापना हुई है। प्रवीण कुमार को कलवाही अंचल, मनीष कुमार को खजौली अंचल, दिनेश कुमार पंडौल अंचल, परवेज आलम फुलपरास अंचल, दीपक कुमार बासोपट्टी अंचल, संदीप कुमार बेनीपट्टी अंचल, सिकंदर कुमार मधवापुर अंचल, जीतेंद्र कुमार मधेपुर अंचल, मोहम्मद शाह आलम रहिका अंचल, नीतीश कुमार रहिका अंचल, राजेश कुमार राजनगर अंचल, सतीश कुमार लखनौर अंचल, विनय कुमार लदनिया अंचल, मनीष कुमार लौकही अंचल, ज्ञानेंदु कुमार बिस्फी अंचल, शिवम कुमार बिस्फी अंचल व सुनील कुमार को हरलाखी अंचल पदस्थापित किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही में महाशक्ति वासंती चैती दुर्गा पूजा का 7वां वर्ष का समापन धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। हालांकि कोरोना संक्रमण और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सादगीपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 9 दिन की पूजा बेहद ही सादगी के साथ मनाई गई। कलवाही में महाशक्ति वासंती चैती दुर्गा पूजा का 7वें वर्ष का समापन धूमधाम के साथ हुआ। माता रानी की प्रतिमा को राम जानकी कुटी तालाब कलवाही में जल प्रवाह किया गया। महाशक्ति बसंती चैती दुर्गा पूजनोत्सव कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने बताया कि अपने देश की भयावह स्थिति को देखते हुए मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। प्रत्येक दिन ओम प्रकाश सांस्कृतिक मंच ढंगा कलवाही के द्वारा शाम में 1 से बढ़कर 1 झांकी, जागरण व संध्या भजन किया गया। उन्होंने बताया कि देश की भयावह स्थिति को व समय की मांग को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार केवल पूजा पाठ विधि विधान के द्वारा किया गया। मंदिर परिसर में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगाते हुए साधारण तरीके से सभी कार्यक्रम किए गए। वैदिक रीति रिवाज व मंत्रोच्चारण के साथ इस बार सिर्फ पूजा पाठ की गई। प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि माता रानी की कृपा से ही इस भयावह खराब स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। दीपू सिंह ने बताया कि सरकार ने आम जन के लिए जो दिशा निर्देश कोविड-19 को लेकर दिया है, उसका पालन कमेटी के सभी लोग व दर्शकों ने पूजा के दौरान किया। वासंती चैती नवरात्रा दुर्गा पूजा के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी दीपू सिंह व पूजा प्रभारी देवनाथ यादव थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सहरघाट स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में 9 दिवसीय चैती दुर्गा पूजा सादगी के बीच संपन्न की गई। वहीं समापन पाठ के बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जहां कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह ध्यान रखा गया। पूजा में विशेषकर मां दुर्गा से कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। सहरघाट दुर्गा मंदिर परिसर में 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र पूजन सादगी से संपन्न हुई। शांति पाठ के बाद समापन शोभा यात्रा निकाली गई।
पंडित सुबोध मिश्र और पंडित रवि मिश्र के नेतृत्व में भक्तों ने पूजा में व्यवहार किए गए सामग्रियों के अवशेष को समापन शोभा यात्रा निकालकर धौंस नदी में प्रवाहित किया। कलश के पवित्र जल का छिड़काव कर आस पड़ोस की जगहों को स्वच्छ बनाया गया। वहीं श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद और जयंती बांटी गई। साहर घाट के दुर्गा मंदिर में भगवती वैष्णवी की अस्थायी प्रतिमा बनी है। वहां वर्ष के सभी दिनों में पूजा होती है, इसलिए नवरात्र पूजन के बाद विसर्जन करने की परंपरा वहां नहीं है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते 9 दिनों से चल रहा मधुबनी जिले के विभिन्न चैती दुर्गा मंदिर में चैती दुर्गा पूजा का समापन हुआ, जहां नम आंखों से मां को विदाई दी गई। गौरतलब है कि पूजा के बीच में ही पंडित संतोष प्रभाकर ने कहा था कि इस बार माता दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई थी, जो कि शुभ संकेत नहीं था, और ऐसा ही हुआ। दुर्गा पूजा शुरू होते ही कोरोना अपना प्रचंड रूप लेकर मधुबनी में पहुंचा। वहीं मां का जाना नर पे हुआ है, जो कि एक शुभ आगमन का संकेत है। और मां की विदाई के दिन जिले में बारिश का होना किसानों के लिए बेहद खुशी की बात थी। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और जनहित को ध्यान में रखते हुए बेहद ही सादगी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा पाठ व सभी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेला का आयोजन कहीं भी नहीं हुआ। बीते 9 दिनों से मधुबनी जिले के विभिन्न चैती दुर्गा मंदिर में चल रहे मां की आराधना का गुरुवार को मां की विदाई के साथ समापन हुआ। लोगों ने नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण जिस उत्साह के साथ मां की आराधना होनी चाहिए, उसमें कमी देखी गई। ऐसे पंडित संतोष चंद्र प्रभाकर यह पहले ही बता चुके हैं कि इस बार मां का घोड़े पर आगमन शुभ नहीं था, लेकिन मां का नर पर जाना काफी शुभ है। जो देखने को भी मिला, मां के आगमन के साथ ही कोरोना अपना प्रचंड रूप लिए हुए आया। वहीं मां की विदाई के दिन हुई बारिश ने कोरोना के भय के बीच किसानों में खुशहाली लाई। मां के विदाई के दौरान भी जिले के विभिन्न चैती दुर्गा मंदिर से पूजा समिति की विशाल झांकी की जगह महज गिने चुने लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सादगीपूर्ण माहौल में ही मां की विदाई की गई। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी ने रंग गुलाल भी उड़ाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अपने व्यवहार में शामिल करें। नमस्कार।